हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हम लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले इंग्लिश पेडागोजी के हम चैप्टर नंबर फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगभग मैंने सभी ही यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आज नहीं हो पाएगी, क्लास ज़्यादा लेंथी हो रही होगी, तो हम इसको कल कर लेंगे, लेकिन करेंगे सभी को एक एक को बहुत अच्छे से, वन बाय वन, जिससे कि आपको इनको आज के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही बार में बिल्कुल उनको इस तरह से समझ लो। चलिए अपनी क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत आराम से समझते चलेंगे। जो भी चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट करके हमसे पूछ लेना। देखिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं पढ़ाने के। जो 16 मेन जो हैं प्रिंसिपल्स हैं बताए गए हैं कि लैंग्वेज के टीचिंग करने के लिए, चाहे वो हिंदी हो। इन्हीं 16 को हमने हिंदी में भी पढ़ा था, और आज हम इनको किस में पढ़ेंगे? आज हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज तो हिंदी भी है इंग्लिश भी है, तो सेम ही रहेंगे प्रिंसिपल। बस आज लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, आज इंग्लिश में इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, कोई भी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट आपको करना चाहिए और उनमें इंटरेस्ट मतलब रुचि डेवलप करनी चाहिए। तभी जो बच्चे होंगे वो अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए जी, हमने सब कुछ इसके बारे में लिख दिया है, इसको भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, जैसे मोटिवेशन मतलब इट इज़ द कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इट इज़ ए प्री रिक्विजिट टू लर्न ए लैंग्वेज। अगर आप मोटिवेट हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ में, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। प्री रिक्विजिट माने होता है प्राइमरी कंडीशन, मेन कंडीशन होती है। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक शुड बी अडोप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर्स। अब मान लीजिए आपके जो लर्नर्स हैं, बच्चे हैं, वो मोटिवेट नहीं, तो आपको कौन कौन सी टेक्निक को अपनाना चाहिए। ठीक है, वैसे टेक्निक को पढ़ लीजिए, पूछी तो नहीं गई अभी बार, लेकिन पढ़ लीजिए, हो सकता है इस बार टेक्निक को ही पूछ ले। तो कौन कौन सी अब टेक्निक अपनाएंगे, देखिए। 3 टेक्निक्स हो सकती हैं, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? एराउजिंग टेक्निक। एराउजिंग टेक्निक क्या है? मतलब कि बच्चे जो हैं वो एंजाइटी में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है, इनएक्टिव है पढ़ने के प्रति, तो आप उनको कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे उनमें एराउजल हो जाए, एक संग वो उत्तेजित हो जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना चाहिए। एराउजल हो जाए, एराउजल माने होता है खड़ा होना। ठीक है, उठ के खड़ा हो जाना, मतलब एक संग एक्साइटमेंट में आ जाना, बच्चों में एक्साइटमेंट हो जाता है, इसे ही कहते हैं एराउजल टेक्निक, एराउजिंग टेक्निक। अगर दूसरी क्या है? एक्सपीटेंसी टेक्निक। एक्सपीटेंसी टेक्निक ये कहती है कि अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उसके जो टीचिंग लर्निंग गोल्स है उनके बारे में इसको याद करा दीजिए। जैसे हमारा बिल्कुल जो फिक्स होते हैं, एम्स होते हैं, उसके लिए हम कोई भी काम करते हैं। तो गोल्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी मेड क्लियर टू द लर्नर्स। उसको उनका ज्ञान करा दो, हो सकता है वो भूल गया हो। मान लीजिए हमको सीटेट क्लियर करना है इस बार, ठीक है, और हम पढ़ाई पर अपनी नहीं ध्यान दे रहे, प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सर जी ने हमको इसका ज्ञान करा दिया कि देखिए अपने जो गोल है, तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा गोल है तुमको सीटेट जुलाई 2024 को, जुलाई को क्लियर करना है। तो मुझे इसका ज्ञान हो गया, अच्छा मैं इसको भूल चुका था, अब मुझे अंदर फिर क्या आ जाएगी, एक मोटिवेशन डेवलप हो जाएगा। फिर मैं दूनी तारीख ताकत से फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। एक और टेक्निक है, वो क्या है? इंसेंटिव टेक्निक। इंसेंटिव टेक्निक का मतलब है जैसे आपकी कोई प्रशंसा कर दे, प्राइज है बच्चों को, ठीक है, कम्प्लीमेंट मिल जाए, दे दे, या पनिशमेंट है। ठीक है, पनिशमेंट छोटे बच्चों के लिए पनिशमेंट सबसे ज़्यादा काम करता है, या प्रेज जैसे गुड दे देना। ठीक है, और प्राइज है कि आपको पेन दे देंगे, कलम दे देंगे, मतलब दे देंगे, अगर बुक्स दे देंगे, या जो भी चीज़ है, तो ठीक है, तो इसको कहते हैं इंसेंटिव टेक्निक। इंसेंटिव मतलब कुछ भी रिवार्ड्स दे देना। एक्सपीटेंसी मतलब उसके गोल्स का क्या करवा देना, रिमाइंड करा देना, याद करा देना। अराउजिंग टेक्निक मतलब उनको एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और इनेक्टिवनेस से बाहर निकालना।
तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, फर्स्ट हो गया। आराम से पढ़ेंगे, जितने हो पाएंगे उतने को करेंगे, नहीं होंगे तो कल कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ये क्या है, जो भाषा है उसको एक हैबिट बना के सीखना चाहिए, मतलब आदत बना बना कर सीखना चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू पालमर, पालमर ने कहा है लैंग्वेज लर्निंग इज इसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो आदत बनाकर सीखते हैं। दैट इज प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी रिक्वायर न्यू हैबिट्स, जिसके लिए हमें नई आदत बनानी पड़ती है, नई चीज़ को सीखने के लिए ड्यूरिंग विच वी रिक्वायर न्यू हैबिट्स, नई आदत बनानी पड़ती है। इन मदर टंग, अच्छा मातृभाषा के केस में क्या होता है, हैबिट्स आर फॉर्मेड अनकंसाइसली। जो हमारी हैबिट है सीखने की वो अनकंसाइसली बन गई है, ठीक है, उसमें हमको कंसाइसनेस नहीं लगानी पड़ी, अपने आप से बन जाती है हमारी। जैसे मेरी मातृभाषा, मेरी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी को सीखने की जो मेरी आदत बनी हुई है बाई बर्थ, जन्म से। भाई इन फॉरेन लैंग्वेज इट इज फॉर्मेड कंसाइसली। अब मुझे इंग्लिश सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, तमिल, तेलुगु, अन्य कोई लैंग्वेज अगर मुझे सीखनी है तो इसके लिए मुझे कंसाइसली मतलब अलर्ट होके, चेतन, कंसाइस मतलब होता है चेतन, ठीक है, अलर्ट होके मुझे इसको आदत बना बना के सीखना होगा। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। किसने कहा था ऐसा, पालमर ने कहा था। अब मेन चीज़ है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। हिंदी में हमने इसको पढ़ा था, अनुकरण का सिद्धांत है, सब वही, बस नाम चेंज है, इंग्लिश में है। प्रिंसिपल इमिटेशन क्या है, प्रिंसिपल इमिटेशन, ये चाइल्ड लर्न्स क्विकली बाय इमिटेशन। जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करके सीखना, ठीक है, नकल करके सीखना। जैसे हम किसी ने कोई वर्ड्स बोला और हमने उसको पकड़ के लिया, ठीक है, पिकअप कर लिया। जैसे मैंने बोला असिसिनेशन, ASSINATION, असिसिनेशन, जिसका मतलब होता है राज हत्या, ठीक है, किसी पॉलिटिकल नेता की, बहुत बड़े की हत्या हो जाए, असिसिनेशन। तो इसको आपने भी सीख लिया कॉपी करके हमसे, हमने बोला, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। और सबसे अच्छा उदाहरण बताएं, जो हम लोग गाली वगैरह और जो बच्चे सीखते हैं वो इमिटेशन के द्वारा सीखते हैं, क्योंकि गाली सिखाने का कहीं भी कोई फॉर्मल स्कूल नहीं होता, तो इमिटेशन कर करके बाई सोसाइटी से हम लोग सीख जाते हैं। ही और सी लर्न्स हिज मदर टंग बाई इमिटेशन। हाँ, मदर टंग को हम इमिटेशन करके ही सीखते हैं। ए चाइल्ड इमिटेट्स हिजर टीचर, टीचर को सबसे ज़्यादा बच्चा जो है आदर्श मानकर उसकी कॉपी करके सीखता है। इसीलिए टीचर बिकम ए गुड रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन। आप लोगों को, हम लोगों को जो टीचर हैं तो बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हमसे बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लैंग्वेज तो सीखते हैं, इसके साथ भी मैनर्स भी बहुत सीखते हैं, ठीक है, हमारे बात करने का तरीका क्या क्या हमारे मैनर्स हैं, इथिक्स है, इन सभी चीज़ों को वो सीखते हैं। तो इसीलिए हमको रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इन सारे जो टेक्निक्स हैं इन पर हम लोग क्वेश्चन भी बहुत से करने वाले हैं, पहले थ्योरी कर लीजिए अभी। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ये क्या है भाई, फोर्थ। ओरल अप्रोच का मतलब होगा मौखिक, मौखिक दृष्टिकोण, मौखिक। इट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ये जो सीखने का है जो सबसे ज़्यादा तेज वे है, मतलब रास्ता है, तरीका है। स्पीच मोटिवेट द लर्नर्स टू लर्न। जो स्पीच होते हैं, जो हमारे भाषण होते हैं, वो सबसे ज़्यादा लर्नर्स को मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए। कौन? स्पीच, मौखिक रूप से, ठीक है, तो मौखिक रूप से, ये बात ध्यान रखिएगा, मौखिक रूप। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन्स शुड बिगिन विद स्पीच। अगर हमें कोई भी लेसन शुरू करना है, कोई टॉपिक नया शुरू करना है, तो सबसे पहले हमको उसको मौखिक रूप से बताना चाहिए। बिकॉज स्पीच इज ए वाइटल इन लैंग्वेज लर्निंग। जो स्पीच होता है, भाषण होता है, वो बहुत ज़्यादा वाइटल होता है, इम्पोर्टेंट होता है हमारे लैंग्वेज लर्निंग में। देखिए इसको मैंने हाईलाइट किया है, इम्पोर्टेंट है ये।
स्पीच मस्ट प्रीसीड रीडिंग एंड राइटिंग। जो हमारा पढ़ना लिखना होता है उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, भाषण देना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए, मौखिक रूप से सीखना चाहिए। भाई पढ़ने लिखने से पहले क्या है, किसी बच्चे को मौखिक रूप से बताना चाहिए। ठीक है, तो स्पीच जो होना चाहिए प्रीसीड होना चाहिए रीडिंग एंड राइटिंग से। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। तो ओरल अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि हमको जो है मौखिक रूप से किसी भी चीज़ को पढ़ाने लिखाने से पहले उसकी शुरुआत करनी चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। ठीक। फिफ्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, इसका अदर नाम है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज करके भी ये आ सकता है। इसको दिया किसने था, इसको BF स्किनर ने दिया था। ठीक है, ये BF स्किनर है जिन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाले स्किनर। ये देखते हैं, इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये तो सभी को पता है कि प्रैक्टिस से जो आदमी कैसा होता है, परफेक्ट बनता है, उसके अंदर परफेक्टनेस आती जितनी वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। आगे आते हैं, आज मेंशनड एबल लैंग्वेज इज ए हैबिट फार्मिंग प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा था, पाल्मर ने कहा था कि जो लैंग्वेज होती वो हम लोग हैबिट बनाकर सीखते हैं। हैबिट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। अब हैबिट कैसे बनेगी, हैबिट बनेगी प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करो तभी बनेगी हैबिट, और हैबिट बनकर ही हम क्या सीखते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस एंड ड्रिल। सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुड बी प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। लर्नर्स को जो मतलब है हमको प्रोवाइड करना चाहिए, ये मौका देना चाहिए उनको, किसके लिए, प्रैक्टिस और ड्रिल करने के लिए, जिससे वो अच्छे से सीख पाए। रिपीटिशंस ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। और एक निश्चित टाइम के बाद हमें अपनी चीज़ों को रिपीट कर लेना चाहिए। जैसे हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी को जो है कंप्लीट कर लिया, अब आपको हिंदी पेडागोजी में जो भी भूल रहे हैं तो उस क्लास को डबल दोबारा कर कर देख लीजिए। ठीक है, रिपीट कर लीजिए, तभी जो आपने सीखा है वो आपका और ज़्यादा है स्टेबल हो जाएगा और सीखा हुआ स्थायी हो जाएगा। रिपीटिशन को कहते हैं मतलब अभ्यास करना। ठीक है, आवृत्ति, वैसे एग्जैक्ट वर्ड आवृत्ति होता है, आवृत्ति कहते हैं रिपीटिशन को। तो ये तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। इसका अदर नेम क्या है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। किसने दिया था, BF स्किनर। चलिए आगे चलते हैं, ये है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। इसका क्या मतलब है, देखिए जब हमने लोगों ने स्किल्स पढ़ी थी, अभी इंग्लिश में नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश में आगे पढ़े, हिंदी में पढ़ ली हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है, LSRW। यल मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनका सीक्वेंस है, ये इसी क्रम में होती है। तो आप जो बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत है वो इसी सीक्वेंस में करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिसनिंग। तो क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। लैंग्वेज स्किल शुड बी टॉट इन देयर नेचुरल ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, LSRW, सुबो पाली, हिंदी में कहते हैं इसको सुबो वाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ऐसे पढ़ा था, ध्यान कीजिए, सुबो पाली, या इंग्लिश में आप रख सकते हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सॉरी, इंग्लिश में क्या है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। इंग्लिश में क्या है, LSRW। इसमें दो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, दो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं। बिकॉज ए चाइल्ड लिसन्स टू द साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। जो बच्चा है सबसे पहले साउंड को सुनता है, लिसन्स टू द साउंड, साउंड को सबसे पहले सुनता है, स्पीक्स उसके बाद बोलता है, एंड देन स्टार्ट रीडिंग और राइटिंग, उसके बाद रीडिंग और राइटिंग को स्टार्ट करता है। देखो रीडिंग और राइटिंग सबसे बाद में है, देखो इसमें बाद में है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। पढ़ना लिखना कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो, पहले पढ़ोगे फिर लिखोगे। ठीक है, लिखा पढ़ा नहीं कहते हैं, पढ़ना लिखना कहते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या है, आप किसी चीज़ को सुनेंगे बाद में बोलेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर। आगे पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ
सिचुएशनल अप्रोच, ये क्या भाई? सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है, स्थिति में, किसी स्थिति में क्या होगा। इट इज ए नेचुरल वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज, ये चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज वेरी वेल, बहुत अच्छे तरह से सीखता है। व्हेन इट इज स्टार्ट इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन, जब वो मीनिंगफुल सिचुएशन में सीखता है। ये सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड, आप सिचुएशन को कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं और एक्शंस के द्वारा। मतलब इसका ये हुआ सिचुएशनल अप्रोच कि आपने सीख तो बहुत कुछ लिया, लैंग्वेज इंग्लिश सीख ली आपने, लेकिन अगर कोई जैसे सिचुएशन आई किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में या किसी पिक्चर्स के बारे में, तो आपको किसी पिक्चर्स के बारे में जो बोलना है, जो आपका एक्सपोजर है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने सीखे हुए को, क्या सिचुएशन कोई अगर स्थिति हो तो उसमें आप अपने को बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशन का मतलब वही होता है स्थिति, ठीक है, मीनिंगफुल सिचुएशन, इसमें आप कोई मीनिंगफुल प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यूजिंग मदर टंग का मतलब ये है, द यूज ऑफ मदर टंग कैन फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? ये फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। यूजिंग मदर टंग का मतलब जो होता है कि बच्चे को अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसकी मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाइए, ठीक है। अब मैं बार बार इस शब्द का यूज कर रहा हूँ, मदर टंग मदर टंग। अब मान लीजिए किसी की समझ में नहीं आया, तो उसने कहा भाई मेरी इसको, जैसे अगर उसकी हिंदी मातृभाषा, तो उसने कहा अरे इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आपने कह दिया मदर टंग को मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा, बस उसकी समझ में आ गई कि, ठीक है। तो कोई वर्ड है तो बच्चे को उसकी मातृभाषा से जोड़कर आप पढ़ाइए, जिसे कहते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो जो मदर टंग से आप जो जोड़कर पढ़ाएंगे उससे बच्चे को जो है सीखने की उसकी स्पीड जो होगी बढ़ जाएगी, ये इसको सीखने को फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। इसे कहते हैं यूज ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का सिद्धांत, हिंदी में था मातृभाषा का सिद्धांत, हिंदी में भी बताते चलेंगे, ठीक है। नाइन्थ क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एडोप्शन ऑफ मल्टीपल अप्रोच, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, हिंदी में ध्यान कीजिए। मतलब इस संसार में कोई भी दो लोग एक समान नहीं हो सकते हैं, ये लिखा है देखो। नो टू इंडिविजुअल्स आर एलाइक, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, आइडेंटिटिकल नहीं हो सकते इन देयर एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड्स, उनके एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, अभिरुचि में, और एटीट्यूड का मतलब वे ऑफ बिहेवियर, और उनके व्यवहार में। कुल मिला के कोई भी इस संसार में दो लोग बिल्कुल आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी ड्यू टू सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इनके कारण हो सकते हैं, ठीक है। टीचर शुड अडोप्ट डिफरेंट टेक्टिक्स स्ट्रेटजीज मल्टीपल अप्रोच टू मेक मी लर्निंग मीनिंगफुल। जब दो बच्चे एक समान नहीं हो सकते तो उनकी सीखने की क्षमता भी अलग होगी, ठीक है, रेट भी अलग होगी, स्पीड भी अलग होगी, मतलब उनकी एबिलिटी भी अलग है। तो आपको सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, ऐसी टेक्निक को अपनाना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज आपको बनानी चाहिए जिससे सभी की समझ में आए। तब आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए अपनी क्लास में, उनके लिए मल्टीपल चीज़ें अप्लाई कीजिए जो जिस टाइप से है। अगर कोई धीरे सीखता है तो उसके लिए अलग प्रकार से सिखाइए, ठीक है, जिससे आप उसको पर्सनल अटेंशन दे सकें। कुल मिला के सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए और आपको जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनका ध्यान रखना है। चलिए टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, 19 मिनट हो चुके हैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं। 10 तक टोटल कितने हैं? टोटल 16 है। 10 तक कर लेते हैं आज, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, इसका मतलब क्या है?
कि आपको चयन का सिद्धांत हिंदी में था, चयन का सिद्धांत। आपको चयन करना है कि क्या बच्चों को मुझे पहले पढ़ाना है, क्या बाद में पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है। देखिए, सिंपल एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स मटेरियल शुड बी टॉट फर्स्ट। जो चीज़ें सरल हैं, जो कंक्रीट है, कंक्रीट का मतलब मूर्त है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे आसपास हैं, जिनको हम सेंसेस के माध्यम से टच कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप पहले बच्चों को पढ़ा दो। देन उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, उसके बाद में जो कठिन चीज़ें हैं और जो अब्स्ट्रैक्ट हैं, जो अमूर्त हैं, उनके बारे में बताइए। वन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की आप सिलेक्शन कीजिए, डिसाइड कीजिए कि मैं पहले अपने बच्चों को कौन सी चीज़ें पढ़ाऊँगा, सरल सरल, उसके बाद में कठिन, ठीक है, पहले मूर्त पढ़ाऊँगा, मूर्त मूर्त चीज़ों पढ़ाएंगे, मूर्त से अमूर्त की ओर, शिक्षण सूत्र होता है, ठीक है। वोकेबलरी यूज्ड डेली लाइफ यूज्ड शुड स्टार्ट फर्स्ट, मतलब जो उनके डेली लाइफ की लैंग्वेज है वो उनको पहले सिखाई जानी चाहिए। मतलब डेली लाइफ में जो भी चीज़ें उन्होंने देखी हैं, समझी हैं, उस चीज़ से जोड़ जोड़ कर आप पढ़ाएंगे, पहले सरल बाद में कठिन, पहले मूर्त बाद में अमूर्त। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। चलिए फिर क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और जो हमारे बचे हुए उनको हम कल कर लेंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी डोंट वरी अबाउट दैट, चिंता मत करिए, ठीक है, सब चीज़ हम करवा देंगे। कल एक नहीं, कल इसकी इंग्लिश की 2 क्लासें होंगी, कल इसको भी कंप्लीट करेंगे और जो हमारा नया टॉपिक होगा चैप्टर 3, हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। क्लास कैसी लगी, कैसे मेरे पढ़ाने का तरीका है, बिल्कुल हमें रिव्यू करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, पता चले, और क्लास को लाइक कर दिया करें। अगर सब्सक्राइब ना किया है चैनल को तो सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ठीक है। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।